हम जो स्मार्ट दिशा चुनने की तरफ बढ़े हैं, वो दिशा वो है जो कभी थकती नहीं। जीवन में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण समय होता है किसी प्राणी मात्र के जीवन में, तो केवल उसकी जवानी का समय होता है। न शरीर थकता है, न विचार थकते हैं, न उमंग थकती है, न हिम्मत थकती है। और ऐसा देश जहाँ के युवाओं की तो बात ही अलग है। यदि बात करें तो अभिमन्यु की, पूरे महाभारत के सारे विरोधी महारथी एक साथ जिस योद्धा से लड़ सकते हो, जिस योद्धा से लड़े हो, वो भी इस देश के युवा है। ऐसा युवाओं का देश। दुनिया की रिलीजियस समिट में हिंदुस्तान के युवा स्वामी विवेकानंद जी जिनके चित्र के सामने अभी दीपक जलाने का सौभाग्य मिला, माल्यार्पण का सौभाग्य मिला। पूरी दुनिया में यदि कहीं जब समिट हुई और सफलतम समिट हुई, तो हिंदुस्तान का नाम रोशन जिस युवा ने किया, वो भी आपके देश की हुआ। इस देश का नाम भारतवर्ष, जिसके नाम पे है 9 वर्ष की आयु का बच्चा शेर का जबड़ा खोल के उसके दांत गिन देता हो, जिसके नाम पे भारत के भारतवर्ष है, वो युवाओं का देश हिंदुस्तान है। और यदि दुनिया की आज की कैलकुलेशन देख लें, जो पूरा वर्ल्ड कहता है, जो परिस्थिति कहती है कि यदि यंगिस्तान कोई देश है जहाँ 60% युवा रहते हो, वो देश युवाओं का हिंदुस्तान देश है। जहां 60% की दिल की धड़कन यदि एक तरफा हो जाए, जहां 60% दिल जो पूरी अपनी तन्मयता के साथ, अपनी सुपर परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि इसके बाद कोई परफॉर्मेंस नहीं होती है। एक उम्र आती है लगभग 16-18 साल से, और 50 साल तक का समय में जो 30 और 32 साल का होता है। अब जिंदगी में अगले 30 और 32 साल ना तो किसी अवस्था के होते और ना बात के होते। जब 50 का आदमी हो जाता है तो 55 तक कुछ और रंग हो जाते हैं। 60 पे सरकार कहती है रिटायर हो गए, 70 पे तो बदल जाती है परिस्थिति, और आज के युग में 80 पहुंचना मुश्किल हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, केवल सबसे काम का सबसे लंबा यदि कोई स्लैब है, कोई पहर है जिंदगी का, तो ये युवावस्था है। आज हम उन युवाओं के साथ खड़े हैं जहां से हम भगवान के 2022 के चुनाव का श्री गणेश करते हैं। और ये चुनाव निश्चित रूप से आप तय मान लें, आपकी जो इच्छा है, लोग कहते हैं टिकट ले लो, टिकट तो निश्चित रूप से है, टिकट तो आपका है। इस बार देना होना बहुत जाग के, बहुत संभल के टिकट देने पड़ेंगे। स्थिति कहीं बेहतर नहीं है, उसकी आप चिंता ना करें। केवल एक चीज समझ लें, आप 5 मिनट मेरे साथ रह जाए कि वो लोग जो फ्रॉड पर आधारित है, जिनका जीवन केवल बेईमानी और धोखे पे चलता हो, वो धौलाना विधानसभा का बेवकूफ बनाने के लिए अब आ चुके आपके बीच में। जो लोग हमारे बीच के नहीं है, इस पिलखवा की मुझसे बात करें तो कौन सी गली है जहां हम डॉक्टर मुकेश भाई बैठे हैं जिनमें हम ना खेलने हो, गलियों में कीरम काटे के निशान काट के हम ना खेले हो, पिलखवा की गली कौन सी बची है जहां हम ना खेले हो। और कौन सा दिन गया है पिछले राजनीति में जो मैं इस आसपास 100 किलोमीटर में भी हूँ और पिलखवा आके ना सोया हूँ, ऐसा भी कोई दिन नहीं। अब फर्जी लोग आएंगे बीच में, हाईवे पे बोर्ड लगे मिलेंगे, निवास निवास फला साहब, निवास फला साहब। अरे तुम पिलखवा के थे, तुम्हारा निवास पिलखवा था, 4.5 साल कहाँ थे भाई, कहाँ सो रहे थे? चुनाव आ गया, तुम्हें निवास दिख गए, तुमने घर पर चाय बनाने खाने के इंतजाम कर लिए, कब आओगे साथ चाय पियोगे? अबे कब चाय पियोगे? शुगर हो जाएगी, मर जाओगे चाय पाए के चक्कर में। इस परिस्थितियों से ऊपर उठना है। और यदि यहाँ मेरी कोई मदद कर सकता है, इस हालात में कोई मदद कर सकता है, एक आदमी ने और बोर्ड लगा दिया, निवास। उनका निवास किसी अभी पंचायत के चुनाव में खाली हो गया, समान पिलखवा से बाहर। अब बड़े प्रयास कर रहे हैं कैसे फिर कहीं निवास मिल जाए, बोर्ड लगा दे। बेवकूफ समझे पिलखवा के लोगों को, इन्होंने बेवकूफ समझा धौलाना के लोगों को। इनकी राजनीति केवल फ्रॉड पर डिपेंड हो रही है, ये केवल झूठ पे आधारित राजनीति करना चाहते हैं। इस बार मौका है, पिलखवा का युवा जवाब देगा। इसलिए हम युवा सम्मेलन के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में जो माध्यम है, आपकी जितनी पावर है, सोशल मीडिया आपके हाथ में है,
सारा समाज आपके हाथ में है, पूरी व्यवस्थाएं आपके हाथ में है। इन चोरों से सावधान हो जाओ। टिकट होना ना होना कौन सी बड़ी बात है, मौलाना का तो इतिहास रहा है। मिसाल जी बैठे मंच पे, आपके बाबा युवा साहब ना जानते हो, पिछले लोग जो बैठे हैं ये भी युवा ही है, एक्स युवा कह लिया जाए, पुराने युवा कह लिया जाए, जो बुजुर्ग है युवा ही ये भी कभी। वो लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र में मेघनाथ सिंह जी को जब कोई टिकट नहीं था, इंडिपेंडेंट जिता के लखनऊ भेज दिया था। और तब से आज तक यदि सम्मान मिला है, यदि सम्मान मिला है 84.5 वालों से, तो विशेष रूप से कहना चाह रहा हूँ, यदि सम्मान मिला है तो उस जीत के कारण नहीं मिला कि तुम्हें टिकट देने वाले खत्म हो जाते हैं। चुनाव लड़ते वो लोग जिनकी 2000 वोट थी, चुनाव लड़ते फर्जी और फ्रॉड, और चुनाव लड़ेंगे यहाँ के बाहर के कई जिले पार के आगरा के लोग। अरे आगरा से क्यों लड़ते चुनाव? आगरा भी तो उत्तर प्रदेश से नहीं है, तो आगरा से लड़ो जाएगा चुनाव। आगरा के मध्य प्रदेश में तो है नहीं, आगरा राजस्थान में, तुम लड़ो वहां से चुनाव जाके, तो वहां लोग तुम्हारी औकात तय कर देंगे। हम बता देंगे तुम कितने बड़े नेता हो, तुमने सारी अवैध खजाने, तुम्हारे सारे अवैध काम, तुम्हारा, मेरा कहना है कि जितने एनसीआर में सारे नेता हो एक तरफ रख दो और श्रीमान जी को एक तरफ रख दो, तो सबसे ज्यादा धन होएगा। ऐसे लोग 84 में यहाँ की माओ ने लाल पैदा करने बंद कर दिए। यहाँ कोई माँ इस लायक लाल पैदा नहीं कर सकती, एमएलए बनेगा, एमएलए भी आगे नहीं बनेंगे। दुर्भाग्य है हमारा, मैंने पहले भी कहा था कि हम में से कोई व्यक्ति आज तक एमपी नहीं बन सका। और जहां तक राजपूतों की भी बात कर लें, एक तो 4 बार बना दिया, बहुत अच्छी सेहत बना दी उसकी, जड़ बहुत गहरे 3rd वाटर लेवल में घुस गई, सूखा कभी आएगा ही नहीं इनकी जड़ों पे। तो एक सुल्तानपुर के आए ठाकुर साहब, हमने वो भी बना दिए, एक और भी बना दिए, हम और भी बना दिए, हम बनाते रहे। क्यों? क्या ना कोई आदमी, तुम में से कितने लोग हैं जो देश के प्रधानमंत्री होने लायक है जो यहाँ बैठे हो? तुमसे ज्यादा बुद्धि थोड़ी है किसी में, इनकी ड्रामेबाजी चल रही, लोग दिख रहे हैं कि ये बात कितने युवा ऐसे हैं जो तुम में प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और जब हमने अपना जमीन बेच दिया तो हम एमपी तक ना बन सके, आज तक एमपी बनेंगे बाहर के। जब केएसपीसी को टिकट दिया था, वही टिकट सुखबीर गहलोत को हो जाता, क्या सुखबीर गहलोत एमपी नहीं हो सकते थे? हो सकते थे, बहुत लोग हो सकते थे। चलो उस बात को भी हम थोड़ा बहुत कम कर लें। बड़ी सीट है एमपी की सीट, विधानसभा में बाहर के लोग भेजोगे जो हमारे बीच ना रहता हो, जिन्हें नोएडा में नींद आती हो, जिन्हें दिल्ली गाजियाबाद में जाके नींद आती हो। क्या चीज देख रहे हो? जो लोकतंत्र का आधार है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी हमें यदि कोई चीज बख्शी है तो वो ये है कि हम अपनी मर्जी से अपना आदमी चुने। जब वोट डालने जाएंगे, मशीन और उंगली के बीच में हमारा दिमाग हो। अब जिसे चाहे उस बटन को दबाएं, कोई हिंदुस्तान की ताकत आपको बटन दबाने से नहीं रोक सकती। हम निर्णय लें, हम तय करें कि जो फ्रॉड राजनीति करने हमारे बीच में घुसे हैं, अभी कहेंगे साहब मैं भी लफा का हूं, दोनों तो उन्नति कर दी। और हालत ये है, अब वो सोच रहे पार्टी के वरिष्ठ लोग भांग खाए हैं, बुद्धि खत्म हो गई, वो जो बहका देंगे वो हो जाएगा। एक श्रीमान 325 एमएलए उत्तर प्रदेश में जीते, वो ना जीते, वो भी नहीं। क्या है, क्या चाह रहे हो श्रीमान जी? खत्म करना चाहोगे इस पार्टी को देश से, प्रदेश से? तुम 325 में नहीं जीते, 4 बार लगातार बन गए, 5वीं बार सुरेंद्र गोयल ने रगड़ दिए, 6ठी बार कांग्रेस में चले गए, 7वीं बार टिकट बेच गया कांग्रेस का, गिनीज बुक में नाम है तुम्हारा। इतने महान हो तुम, तो बता रहा था कि कौन बनेगा करोड़पति का? अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछा, 2 आदमी का नाम बताओ जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का टिकट बेच के भग गया हो, तो इनका नाम आया। और क्या चाहिए? कौन सा सबूत चाहिए? युवा जगेगा, आप लोग जगोगे, आपका विचार जगेगा, क्योंकि युवा हो सकती है। आदमी का जीवन, हर व्यक्ति का जीवन केवल विचार के आसपास होता है। जैसा विचार हो जाए, यदि विचार ये हो जाए कि हम दान करेंगे, तो लोगों ने अपने घर दान कर दिए, अपना शरीर दान कर दिया। इस देश के लोगों ने काट के आरे से कटवा के अपने शरीर दान कर दिए। केवल विचार ही तो है। यदि विचार ये आ जाए कि हमें किसी को ठोकना है, तो
कर देंगे हम वो काम। यदि विचार ये आ जाए कि हमें लूट करनी है तो लूट हो जाएगी, विचार ये आ जाए कि हमें धर्मार्थ करना है तो धर्मार्थ हो जाएगा, और विचार ये आ जाए कि धौलाना में अब तक कोई चोर नहीं बनना, कौन रोक रहा है जितने तुम लोग बैठे हो? एक धौलाना नहीं, 10 धौलाना सामान लोगे, आसपास के धौलाना सामान लोगे, इसके सिवा विकल्प भी कोई नहीं बचता, कोई विकल्प नहीं है। सोचो मत, कहीं गुंजाइश नहीं है टिकट, और कहाँ टिकट और क्यों टिकट? टिकट तो आपका है। पार्टी बीजेपी बहुत संवेदनशील है, बहुत देख के टिकट कर रही है। 100% टिकट आपका है, 100% हम चुनाव लड़ेंगे। अगली बात 100% हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 100% टिकट भी तो हमारा ही है, तो हम लड़ेंगे चुनाव, हम लड़ेंगे चुनाव लड़ेंगे। और इस बार एक शेर है, आवाजें खलक नकाराए खुला होती है। जो जनता की आवाज होती है ना, वो भगवान का सिग्नल है, नकाराए खुला है, जो जनता ने तय कर लिया। 5 साल की जो बेकार समय गया है, पिलखवा में जब हम विधायक थे, सारे ट्रांसफार्मर, बिजली घर, हर गांव में खंबे, ट्रांसफार्मर, हर गांव के बिजली घर, 120 के लिए पिलखवा, 300 के लिए धौलाना, बदनौली में 700 मेगावाट का बिजली घर, सबसे ज्यादा छोटे बिजली घर, कुसलिया में बड़ा बिजली घर। इतना पूरे प्रदेश का कोई एमएलए नहीं कह सकता, चैलेंज कर रहा हूं मैं, जितने मेरे यहाँ बिजली और बिजली का है। पिछले 50 साल की आपकी समस्या जो हुई है बिजली की, वो देखना है। पिलखवा शहर से एक और भी बात कहना चाहूंगा। शहर लगभग, यहाँ की नाली, यहाँ के नाले, अभी 2-3 बारिश कायदे की हो गई, घंटों में पानी बाहर हुआ शहर का, घंटों लग गए शहर के पानी को बाहर होने में। इस बार मौका मिलेगा, ड्रेनेज प्लान बनवा के, ड्रेनेज प्लान के सर्वे में 15-20 लाख रुपए तो केवल सर्वे में लग जाएंगे। जहां से ये आएगा, ये नाला चाहिए, ये नाली चाहिए, वो चाहिए। पिलखवा का ड्रेनेज प्लान सही करेंगे, यहाँ की गंदगी निकलेगी, यहाँ की बदबू निकलेगी, पिलखवा की बीमारी निकलेगी। और पिलखवा हमारा शहर है, ये हमें नंबर 1 करना चाहिए। कौन सी बात होगी? ये पिलखवा कर रहे हैं, बात क्या होगी? और यदि मैं धौलाने का रहने वाला हूँ, मेरी सोच जो धौलाने के लिए हो सकती है, मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ। ये नोएडा के हवाई जीप सैटेलाइट की तरफ पड़े आके, हम भी पिलखवा के, आगरे के भी पिलखवा के, फिर तो लंदन के भी पिलखवा के, साउथ अफ्रीका का हमसे बुलाओ, उसे चुनाव लड़ाओ, वो भी पिलखवा का। हम जब इतने बड़े दिल के हैं तो हमें तो लंदन का अंग्रेजी पिलखवा का, साउथ अफ्रीका का कालिया हफ्सी भी पिलखवा का। आपके जवाब देंगे हम, आपका बताना है, और युवा बताएगा केवल कि जो पिलखवा का है वही पिलखवा का है। हो सके तो पिलखवा छोड़कर बाहर चले जाओ, जितनी जल्दी बाहर जाओगे उतनी तुम्हारी छवि बची रहेगी। अपने बेईमानों में नाम शुमार होने को हो गया शुरू तुम्हारा। आज आगे तुम बिल्कुल खींच खांच के फ्रेम में आए, आज जाए चाड़े में फंसी है कोर्ट आज से ही से। अब फंसे हो तुम, अब कहने दिखाओ तुम पिलखवा के हो, तुमने हिम्मत दिखाओ तुम पिलखवा कह के हो, तुम्हें पब्लिक भगाएगी तुम कैसे पिलखवा के हो। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो विचार हम तय कर लेंगे, उस विचार से चुनाव बंधेगा। और आज केवल कोई बहुत बड़ी हमने कॉन्फ्रेंस नहीं हो, बहुत बड़ी कोई सेमिनार तय हो रही हो, पता नहीं कौन से देश के राष्ट्रीय मुद्दे तय हो रहे हो, ना कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा तय हो रहा। आज केवल एक मुद्दा तय होना है, एक मुद्दे पर सहमति होनी है कि अब धौलाने का 22 में विधायक कौन होना चाहिए। इतने बैठे युवाओं ने ये बात मान ली, आपके विचार आ गए, और मान ही नहीं ली। जितने यहाँ खड़े हो, इससे ज्यादा बाहर खड़े हैं, इतने पीछे भी खड़े हैं। और यदि हम भीड़ बुलाने पाते तो ये मंडप से हट के बात करनी पड़ती। बहुत जल्दी बात करना आपसे आवश्यकता, मौसम अनुमति नहीं दे रहा कि खुले में मीटिंग कर लेते, नहीं ये मीटिंग तो खुले में होनी है, तय है। अब पब्लिक के साथ यदि मौसम अनुकूल रहा, हालात अनुकूल रहे, तो खुले में मीटिंग होकर तय हो जाएगा। उसी दिन तय करेंगे 50,000 जिस